हेलो बच्चों, इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे किरचॉफ करंट लॉ लेक्चर नंबर 6 में, जो हमारा लाइव लेक्चर था उसमें हम लोगों ने स्टडी किया है किरचॉफ करंट लॉ को, यानी कि डीसी सर्किट एनालिसिस के बारे में अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है किरचॉफ करंट लॉ को। ओम्स लॉ हम लोगों ने देखा है लेक्चर नंबर 5 में। और देखिए, जब भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप पूरा रिवाइज करिए, तो मेरे बच्चों मेरा मतलब है कि जितना अभी तक हर एक लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है, तो 2 मिनट के लिए फटाफट से उस चीज़ को रिकॉल करना है कि हर एक चीज़ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ये ट्रिक होती है अच्छे मार्क्स बढ़ाने की, ये ट्रिक होती है बेटा चीज़ों को बार बार देखकर याद रखने की। इसको कहते हैं एफर्टलेस प्रिपरेशन। तो जब भी हम लोग शुरुआत करें तो मैं हर बार ये टॉपिक आप लोगों को याद दिलाता चला जाऊंगा कि ये चीजें बेटा हम लोगों ने पढ़ी है। और कहीं ना कहीं यही हम लोगों की स्ट्रेंथ है, यही आप लोगों की स्ट्रेंथ है कि जितने कंटेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम बहुत अच्छे से याद रख रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है वोल्टेज के बारे में, V बराबर W अपॉन Q। आपको रटा दूंगा मैं हर एक चीज। करंट I बराबर Q बाई T, रेजिस्टेंस R बराबर रो L अपॉन A, रो रजिस्टिविटी, यूनिट ओम मीटर, और टेम्परेचर कॉफिशिएंट पर बच्चे ज़्यादा परेशान हैं तो 1-2 दिन का वेट करिए, बहुत अच्छी वीडियो लेकर आने वाला हूँ टेम्परेचर कॉफिशिएंट पर। रजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन R बराबर R1 प्लस R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 अपॉन R इक्वलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, व्हीटस्टोन ब्रिज पर न्यूमेरिकल, बैलेंस्ड कंडीशन, अनबैलेंस्ड कंडीशन को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को, अनबैलेंस्ड कंडीशन को स्टार डेल्टा से बेटा हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ओके, इसके बाद में हम लोगों ने देखा है करंट डिवीजन रूल, इसके बाद में देखा है वोल्टेज डिवीजन रूल, कलर कोडिंग। कलर कोडिंग में बेटा हम लोगों ने पढ़ा है बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर, नन। तो इनमें डिजिट पढ़ा है, इनमें मल्टीप्लायर पढ़ा है, इनमें टॉलरेंस बेटा हम लोगों ने पढ़ा है 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड में 6 लेयर या 6 बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है, तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट बताता है। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा है ओम का नियम और केसीएल, जो कि लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो देखिए केसीएल में हम लोगों ने बेटा ये देखा है, और अभी तक केसीएल को जितना पढ़ा है उसी पर बेस्ड इस वीडियो में अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल, अलग अलग तरह के केसेस, वो सारे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा अभी तक जो चीज़ें हम लोगों ने केसीएल पर पढ़ा है वो पढ़ा है at any node the algebraic sum of incoming current is equal to algebraic sum of outgoing current, यानी कि किसी नोड पर आने वाले करंट का योग वहां से जाने वाले करंट के योग के बराबर होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो कैसे हम लोग लिखते हैं तो मैंने वो भी आप लोगों को समझाया है। I1 बराबर जो भी आप लोगों को न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल लिया है वो सब मैंने किया है। इसके बाद में बेटा हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा है, और एग्जाम्पल में हम लोगों ने इक्वेशन बनाना सीखा है मेरे बच्चों। तो इक्वेशन बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, यदि नोड पर आपको दिमाग में रखना है एक एक पॉइंट को, इसको यहाँ पर बैठा लेना है। और केसीएल जब तक आप लोग बहुत अच्छे से एक एक न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो चाहे बेटा 20 वीडियो लानी पड़ जाए, लेकिन केसीएल में हर एक बच्चे को परफेक्ट करना है। तैयारी की जाती है जिद करने से, कि मुझे जिद है जब तक मैं केसीएल को ना सीख जाऊं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और तैयारी कराई जाती है जिद करने से कि जब तक मैं एक एक स्टूडेंट को ना सिखा दूं तो मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा। तो बेटा इसमें क्या करना है कि जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को टैकल करें तो न्यूमेरिकल को टैकल करते टाइम आप लोगों को ध्यान देना है कि नोड कितना है। और नोड के डेफिनेशन में बार बार कह रहा हूं, आप लोग वैसे लेकर चलिए। किताबों में बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है भाई, तो मैं किसी पर्टिकुलर राइटर की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बच्चों को घुमाया गया है। मैं सिंपली बोल रहा हूं, जहां 2 या 2 से अधिक पैसिव एलिमेंट जुड़ जाएं और भैया करंट डिवाइड हो जाए, हमारा काम चल जाएगा, भैया ये नोड है, दैट्स ऑल। तो देखिए पहले कितने नोड बनते हैं। नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन बराबर क्या पढ़ा है मैंने कि नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन बराबर नंबर ऑफ नोड -1। तो सबसे पहले नोड देखना है। नंबर 2 पे स्टेप लिखिए, ये स्टेप आप चाहे तो लिख सकते हैं। सबसे पहले नोड देखना है कि नोड कितना है। दूसरे स्टेप में देखना है यदि नोड पर वोल्टेज नहीं है, यदि नोड पर वोल्टेज नहीं है तो मानिए जिस ब्रांच में करंट गिवन है और जिस ब्रांच में करंट निकालना है उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे बच्चों। लेकिन जिस ब्रांच में करंट नहीं है उस ब्रांच में अपनी मर्जी से जिस भी डायरेक्शन में बच्चों आप लोग चाहते हो मान सकते हो, ऊपर नीचे जिधर करंट आप चाहते हो मान सकते हो। उसके बाद में केसीएल पर वापस आइए कि केसीएल क्या, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। तो अलग अलग से ये वीडियो नंबर 6 जब भी आप लोग देखेंगे तो अपने आप में आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे। तो देखिए हम लोग
मटेरियल जिन बच्चों को डिलीवर्ड हो गया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो मटेरियल से भी डिक्टेट करते रहेंगे। जिन बच्चों को अभी मिल रहा है वो धीरे धीरे करके सभी लोगों को डिलीवर्ड हो रहा है, जिन लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है, तो कोई घबराने वाली चीज़ें नहीं है। तो चलिए बेटा, यहाँ पर पेज नंबर 4 से मैं न्यूमेरिकल को उतार भी रहा हूँ। जिन बच्चों के पास नहीं है वो घबराने की कोई बात नहीं है भाई, ये कोई मटेरियल का पब्लिसिटी नहीं है। ये सिंपली ये चीज़ें हैं कि जिन बच्चों को बार बार लिखनी चीज़ें पढ़ रही थी वो नहीं भी लिखेंगे, डिक्टेट कर लेंगे अपनी चीज़ों को। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप मटीरियल को खरीदें। आप मटीरियल को नहीं भी खरीदेंगे भाई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसमें एक न्यूमेरिकल दिया है, बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल से मैं शुरुआत कर रहा हूं बच्चों। तो न्यूमेरिकल क्या है, यहां दिया गया है 200 वोल्ट, ये दिया गया है बेटा 5 ओम, यहां पर दिया गया है 5 ओम। बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल से उठाया है मैंने, और यहां पर दिया है 5 ओम, और इधर दिया बेटा ये 100 वोल्ट। देखिए एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इजी वे में। यहां पर पूछा है करंट आई, न्यूमेरिकल है बेटा फाइंड करंट आई। क्या है कि बच्चे आसान न्यूमेरिकल को तो कर नहीं पाते, वो सपने देखते हैं टफ न्यूमेरिकल करने के। तो भाई मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बेटा मेरे बच्चों आपको अपना आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बढ़ाकर चलनी है। तो देखिए मैंने एकदम 0 लेवल से शुरुआत की है यार। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता था वो सिर्फ मेरे वीडियो लेक्चर देख रहा है, तो तब भी देखेंगे कि लेवल कहां से कहां मैं लेकर जाता हूं। तो देखिए बेटा अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसको याद करिए। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है नोड देखिए कहां कहां पर है नोड। तो आप कहेंगे कि देखिए सर ये एक नोड है, हमने मार्क कर लिया, वेरी गुड, एक नोड है। फिर देखिए नीचे यहां पर भी एक नोड है, तो यानी कि नंबर ऑफ नोड हम लोग कितने कहेंगे, हम 2 कहेंगे। तो केसीएल इक्वेशन कितना, 2 - 1 यानी कि 1, वेरी गुड। तो बेटा रेफरेंस यहां क्या है, रेफरेंस नोड है, आप क्या कहेंगे 0 वोल्ट है। तो मेरे बच्चों इसका सीधे सीधे मतलब ये हो गया कि रेफरेंस नोड पर 0 वोल्ट है, तो रेफरेंस पर मानने की अब जरूरत नहीं है वोल्टेज की, ऑलरेडी है 0 वोल्ट। अब देखिए इस नोड नंबर 1 पर कोई वोल्टेज है गिवन, आप कहेंगे नहीं है सर कोई गिवन। तो जब वोल्टेज नहीं है तो मेरे बच्चों मानना है, तो आपने कहा सर हम मान लेते हैं V1, वेरी गुड। तो आपको उन्हीं स्टेप को फॉलो करना है जो वीडियो नंबर 6 में मैंने आपको बताया है। पहले नोड पर वोल्टेज मानिए, बस ये काम करिए, उसके बाद में दूसरे स्टेप पर चलिए। जिस करंट को निकालना है या जो दिया है, देखिए ये निकालना है तो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, लेकिन इसमें और इसमें नहीं दिया है। तो आप भी क्या याद करेंगे रमन सर ने क्या मेथड बताया, अरे भाई जो नहीं दिया है ना और जो नहीं निकालना है अपनी मर्जी से मानिए यार, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपने मानना है, एक बच्चे की इच्छा तो ये थी कि इसको I1 ले ले, एक बच्चे की इच्छा ये थी कि इसको I2 ले ले। क्लियर है, स्मॉल I1 और स्मॉल I2, क्लियर है। अब देखिए आप साइड में बेटा ये लिख लें कि जो आपको कैलकुलेट करना है I बराबर, बेटा I आपको कैलकुलेट करना है, I आपको कैलकुलेट करना है, तो उस चीज को लिख लें जो कैलकुलेट करना है। तो देखिए मेरे बच्चों I स्टार्ट कहां से होता है, आप कहेंगे सर I V1 से स्टार्ट होता है। बेटा एंड कहां पर होता है, तो आप कहेंगे 0 वोल्ट पर, तो -0 अपॉन में इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, आप कहेंगे सर 5 है। तो बेटा V1/5 यूनिट बार बार रखिए। तो देखिए इतना हम लोगों को पता चल गया है कि यदि इसमें I का मान निकालना है तो हम लोगों को V1 का मान पता होना चाहिए। अब देखिए अप्लाई KCL एट नोड नंबर 1। तो KCL को अप्लाई करिए बेटा। KCL को जब आप अप्लाई कर रहे हैं, अब देखिए इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। बेटा देखिए यहाँ भी आउटगोइंग, ये भी आउटगोइंग, ये भी आउटगोइंग, तो I1 प्लस I2 प्लस I बराबर कितना, इनकमिंग तो कुछ है ही नहीं, 0। अब I1 का मान रखिए मेरे बच्चों, तो I1 स्टार्ट कहाँ से होता है, आप कहेंगे सर V1 से स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए एंड कहाँ पर है, बस यही चीज़ ध्यान से देखने की जरूरत है। एक दो न्यूमेरिकल को देखिए, उसके बाद आप इंजॉय करेंगे KCL को। तो कहां पर एंड हो जाता है बेटा, प्लस के 200 पर, तो -के
200 अपॉन में, अब ब्रांच देखिए, ये ब्रांच यहां से यहां एक ब्रांच है बेटा, इसमें देखिए कितना है, तो कितना है 5 है, प्लस अब देखिए I2 बेटा कहां से स्टार्ट है, आप कहेंगे सर V1 से I2 स्टार्ट हुआ है, एंड कहां पर है प्लस के 100, यानी कि माइनस के 100 अपॉन क्या लेना है 5 लेना है, प्लस अब देखिए I बेटा स्टार्ट कहां से है, आप कहेंगे सर V1 से है, और एंड तो 0 पर है तो 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है बेटा, तो अपॉन में कितना लिखेंगे 5 बराबर 0। तो बेटा एलसीएम कितना 5 आ जाएगा, इधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, V1 और V1, तो बेटा कितना आ गया 3V1 बराबर 200 माइनस के तो बराबर में कितना हो गया बेटा 300। तो V1 बेटा कितना मिला 100 वोल्ट, तो ये V1 का मान हमने यहाँ रख दिया 100 अपॉन 5 यानी कि 20 एम्पियर। ये बेटा आप लोगों को उत्तर मिल जाएगा मेरे बच्चों। तो बहुत ही सिंपल से वे में हम लोगों ने न्यूमेरिकल को स्टार्ट किया है कि आपने न्यूमेरिकल को करना कैसे हैं। ओके चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा सा आप धीरे धीरे कर देखिए, आसान से स्टार्ट किया मैंने, आप लोग देखेंगे कि 1-2 दिन में धीरे धीरे करते करते मैं लेवल कहाँ पर लेकर जाता हूँ, एक से एक अलग अलग तरह का न्यूमेरिकल को हम लोग टैकल करने वाले हैं। चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये दिया गया है 200 वोल्ट, 5 ओम, 10 ओम, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, ये है 5 ओम। देखिए इसमें बेटा पहले ही स्पेसिफाई किया गया है कि ये I1 है और ये I2 है और ये I3 है, और बेटा न्यूमेरिकल ये है बच्चों कि फाइंड I1, I2 एंड I3। आपको ये कैलकुलेट करना है बेटा, I1, I2, I3 आपको निकालना है। तो एक चीज़ मैं थोड़ा सा बेटा बता दूं कि जो लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं कि उनको बस 2 ही दिन में सब चीज़ें करा दूं, तो बेटा ऐसे लोग कुछ फ़ायदा नहीं उठाने वाले हैं। देखिए आप ज़रा ये चीज़ सोच के चलिए, जो लोग तैयारी बेटा शुरू करते हैं, जो तैयारी को स्टार्ट करते हैं, उनको तैयारी करते करते 2-2, 3-3 साल हो जाते हैं, लेकिन अभी भी सिलेक्शन थोड़ा दूर रह जाता है। तो बेटा किसी तरह की जब आप नौकरी की बात कर रहे हैं तो सरकारी या गवर्नमेंट JEI बनना इतना आसान भी नहीं है और उतना टफ भी नहीं है। यदि आप एक ही दिन में 2 दिन में सब कुछ समेटने की कोशिश करेंगे तो मेरे तो दिमाग में वो सारे 7-8 सब्जेक्ट है जो आप लोगों को करवाने हैं, मुझसे तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेटा वही चीज़ है कि आप सब कुछ समेटने के चक्कर में कहीं 6-7 महीने के बाद खाली ना रह जाए। तो इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि अपने दिन को शानदार बनाने के लिए एफर्ट करिए कि जो कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं बस उस कंटेंट को 100% एफिशिएंसी के साथ में पढ़े। तो वही चीज़ है कि छोटा छोटा कंटेंट जब ठोस होता चला जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में, हर एक चीज़ को आप एंजॉय करेंगे, अलग अलग तरह के जितने भी न्यूमेरिकल है आपको सब बहुत अच्छे लगेंगे। तो देखिए यहाँ बेटा कैलकुलेट करना है I1, I2 एंड I3। तो यहाँ नोड देखिए, नोड कहाँ है, ये एक नोड है, यहाँ नीचे ये नोड है, तो 0 वोल्ट रेफरेंस लिया बेटा 0 वोल्ट। अब यहाँ नोड पर वोल्टेज नहीं है तो बेटा मान लीजिए आप कहेंगे सर V1 है, तो देखिए I1, I2, I3 को निकालने के लिए बेटा V1 का मान निकालना बहुत जरूरी है। क्यों, जो जो निकालना है आप जरा साइड में रख लें। I1 बराबर, देखिए बेटा I1 स्टार्ट कहाँ से होता है, आप कहेंगे सर 200 से स्टार्ट हो जाता है, एंड कहाँ पर है माइनस के V1 अपॉन में 5। तो ऐसे ही I2, I3 के लिए भी V1 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाई KCL। आप KCL को अप्लाई करिए बेटा। तो जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो I1 प्लस I2 बराबर I3, तो बेटा क्या किया हमने, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। तो देखिए I1 स्टार्ट कहाँ से होता है बेटा, 200 से स्टार्ट हो गया, एंड कहाँ पर है माइनस के V1 अपॉन में ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस 5 है बेटा, प्लस I2 देखिए बेटा I2 स्टार्ट कहाँ से है, 100 से है,
एंड कहाँ पर है, माइनस के V1 पर है, अपॉन में ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस 5 है बेटा, बराबर देखिए I3 स्टार्ट कहाँ से है, आप कहेंगे V1 से है। अब ये देखिए प्लस के 50 तो यानी कि माइनस के 50 अपॉन में 10, एक इक्वेशन ये बन गई। तो बेटा इधर से 5 कॉमन आ गया, जब हम 5 कॉमन लेंगे तो इधर से इस 5 को कॉमन लेकर या एलसीएम लेकर हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, कितना बनेगा 2 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, सिंपल से में सॉल्यूशन करना है, तो 200 और 100 बेटा 300 हो गए और माइनस के 2 V1 हो गए, बराबर में V1 माइनस 50 अपॉन 2। तो इसको यहाँ ले गए बेटा हम लोग 600 माइनस के 4V1 बराबर V1 माइनस 50, तो 5V1 बराबर 650 और V1 बराबर बेटा 650 अपॉन 5। आप सॉल्यूशन कर लेंगे तो यहाँ से जो V1 का वैल्यू आ जाएगा बेटा ये मिल जाएगा आपको 130 वोल्ट, बिना टाइम वेस्ट के 130 वोल्ट। अब बेटा इनको यहाँ रखना है मेरे बच्चों, तो 200 माइनस 130 बटे 5, एक उत्तर ये मिल जाएगा। अब देखिए बेटा I2 का मान भी देख लेते हैं। I2 बेटा स्टार्ट कहाँ से है, आप कहेंगे सर 100 से है, एंड कहाँ पर है V1, तो माइनस के V1 अपॉन में 5। तो देखिए बेटा 100 माइनस 130 बटे 5, तो बेटा कितना आ गया, माइनस के 30 बटे 5 यानी कि माइनस के 6 एम्पियर। अब देखिए बेटा I3 का मान, तो I3 स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, V1 यानी कि 130 माइनस 50 अपॉन में 10, तो एक आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल दोनों न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस किए हैं आप लोगों से। चलिए तो नेक्स्ट अलग तरह के न्यूमेरिकल पर चलते हैं बेटा हम लोग। तो एक बच्चे ने मुझे फिर से याद दिला देता है वो कि स्क्रीनशॉट के लिए, तो बेटा अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अलग तरह के न्यूमेरिकल को अब ट्राई कर लेते हैं। देखिए इन्हीं चीज़ों को आपको बस छोटे छोटे चीज़ों को बेटा जोड़ते हुए चलना है, और हर एक न्यूमेरिकल में कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत अच्छी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और फिर जब आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। देखिए मैंने जेबी गुप्ता के जितने भी सवाल लिए हैं या बीके मेहता के अभी तक, तो बेटा ये सब मैंने बहुत जल्दबाजी में कराए हैं, क्यों, यूपीपीसीएल का एग्जाम था। तो अभी कोई इस तरह की जल्दीबाजी नहीं है बेटा, आप लोग आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अलग तरह का एक न्यूमेरिकल है जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है बेटा। पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर हम लोग एक अलग से केस है इसको डिस्कस कर ही रहे हैं। देखिए बेटा यहाँ पर दिया है E1, ये दिया गया है बेटा R1, यहाँ पर बेटा ये दिया है R2, यहाँ दिया है बेटा ये। तो ये अलग तरह का एक न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ। पहले एग्जाम्पल आप लोगों को समझाता हूँ, फिर उसके बाद में बेटा हम लोग न्यूमेरिकल पर आएंगे ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे। बेटा ये A2 है, ये R3 है बच्चों, और ये R4 है। क्लियर है? ये सिंपल सा न्यूमेरिकल अभी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ बेटा। ये दिया है, मैंने कल भी वीडियो नंबर 5 में इसी चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस किया था। देखिए ये बेटा एक अलग से नोड पॉइंट है, एक ये बेटा एक अलग से नोड पॉइंट है, एक ये। तो जनरली इसको हम लोग अलग अलग नोड कंसिडर नहीं करेंगे मेरे बच्चों। तो हम लोग इसको क्या कंसिडर करने वाले हैं, इट वर्क्स एज ए सिंगल नोड। तो जब भी इसको हम लोग सिंगल नोड बेटा कंसिडर कर रहे हैं, तो हमने देखा यार नोड पर तो वोल्टेज नहीं है, तो यहाँ पर जो भी हम मानेंगे ये क्या है, नोड वोल्टेज V है। अब जब भी हम लोग करंट आप लोगों को समझाने के लिए बेटा मैंने ये I1, I2, I3, I4 ये लिया है। तो मेरे बच्चों ये अलग अलग अब नोड नहीं है, अब सिंगल एक ही नोड है, एक यहाँ पर, एक नोड यहाँ पर और एक नोड यहाँ बेटा 0 वोल्ट रेफरेंस पर। तो नंबर ऑफ नोड कितनी है मेरे बच्चों, 2 है। तो नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन 2 - 1 इट मीन्स 2 मिलेगी। क्लियर है? अब देखिए जी इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। तो बेटा ये सब इनकमिंग इस नोड पर क्या क्या I1 है, फिर क्या है I4 है, आउटगोइंग पे क्या है I2 और I3 है।
क्लियर है। अब देखिए बेटा I1 का मान रखना है, तो I1 स्टार्ट कहाँ से है बेटा, E1 से, E1 माइनस VA अपॉन R1 प्लस I4 देखिए बेटा कहाँ से स्टार्ट है, E2 माइनस VA अपॉन R5 बराबर I2 देखिए बेटा कहाँ से स्टार्ट है, VA एंड कहाँ है 0 पर, तो VA अपॉन R2 प्लस VA अपॉन R3। तो बेटा ये आपकी सिंगल एक केसीएल इक्वेशन बनेगी। तो ये आजकल एग्जाम का एक ट्रेंड है, इस तरह के जो केसेस हैं बेटा ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल बेटा हम लोग ले रहे हैं, फिर थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाएंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या दिया है, यहाँ पर दिया है ये 200 वोल्ट, ये दिया है 2 ओम, बेटा यहाँ पर है ये 4 ओम, ये बेटा है 4 ओम, हंड्रेड वोल्ट और ये 2 ओम। क्लियर है बेटा। इसमें कैलकुलेट करना है I1 और I2। तो बेटा न्यूमेरिकल दिया है फाइंड I1 एंड I2, I1 I2 को बताइए। तो देखिए बच्चों ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए नोड है, तो हमने नोड पर यहाँ वोल्टेज नहीं है बेटा, तो हमने ले लिया है VA। क्लियर है, हमने ले लिया है VA। अब देखिए बेटा इसमें करंट निकालना है, ये भी निकालना है, तो उसमें छेड़खानी नहीं करना है बेटा, यहाँ और यहाँ करंट नहीं है। अब आप फ्री हो, आप कहेंगे कि सर हमने तो इसमें स्मॉल I1 माना है और इसमें स्मॉल I2 माना है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आप लोगों ने मान लिया तो मान लिया। अब देखिए बेटा इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट लगाइए। इनकमिंग करंट कितना है I1, आउटगोइंग करंट कितना है, सॉरी इनकमिंग I1 I2 और आउट गोइंग है बेटा कैपिटल I1 कैपिटल I2। क्लियर। अब देखिए I1 का मान रखिए बेटा, I1 का मान हो जाएगा 200 माइनस VA अपॉन 2 प्लस I2 का मान रखिए स्मॉल I2, तो बेटा ये कितना है 100 माइनस VA अपॉन 2 बराबर I1। देखिए I1 स्टार्ट हो गया कहाँ से, VA अपॉन 4 प्लस VA अपॉन 4। एलसीएम ले लिया मेरे बच्चों, एलसीएम लेके 2 इधर, तो जब हम लोग इधर से कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो कुल मिला के मैं डायरेक्ट अगर बेटा करूं तो ये आ जाएगा 200 माइनस VA, या डायरेक्ट अगर लिखें 200 और 100 बेटा 300 माइनस 2 VA बराबर 2 VA 2 VA अपॉन में 2, ये आएगा। तो इधर 2 एलसीएम कितना आता 2, इधर 4 को बेटा हम लोग तो 2 का कैंसिल हो जाता, तो ये मिल जाएगा हम लोगों को VA। अब देखिए बेटा 2 VA को इधर ले गए तो 3 VA बराबर 300, तो VA बराबर बेटा कितना आ गया 100 वोल्ट। कितना मिल गया हम लोगों को 100 वोल्ट। अब इसी मान को मेरे बच्चों यहाँ रखना है, तो देखिए I1 बराबर, I1 स्टार्ट कहाँ से है VA अपॉन 4, 100 अपॉन 4 कितना मिल गया 25 एम्पियर, और I2 बेटा कितना मिल गया 25 एम्पियर। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो टेक से स्क्रीनशॉट। ओके अब बेटा थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं हम लोग कि अलग तरह से और न्यूमेरिकल पूछे जाने का क्या चांस रहता है। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पर बेटा एक अलग तरह का केस है बच्चों, ये दिया गया है। पहले सब केसेस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद बेटा मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। बेटा यहाँ दिया गया है E1, ये दिया है बेटा यहाँ पर R1
ये दिया है यहाँ पर R2, यहाँ पर बेटा ये बैटरी लगा दिया है, इधर प्लस है इधर माइनस है, 10 वोल्ट। R3 है, ये बेटा इसमें पूछा है इसमें पूछा है आपसे कि अगर हम लोग, देखिए अभी एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ बेटा आपको, कहीं पर भी करंट पूछा है, यहाँ कहीं पर भी करंट पूछ लिया है, तो देखिए बेटा आपको दिमाग में ये रखना है, इस तरह का जो केसेस है वो थोड़ा सा पेपर में आने का चांस इसलिए ज़्यादा रहता है, और खासकर जितने भी बिहार वाले स्टूडेंट जो BSP SCL के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस तरह का न्यूमेरिकल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बेटा पेपर का लेवल अच्छा आता है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि सर नोड पॉइंट यहाँ भी है और यहाँ भी है, क्लियर है? तो यानी कि ये बात तो सही है क्या, नोड पॉइंट है तो 1 इसको मान लिया मेरे बच्चों, 2 इसको मान लिया, क्लियर है? ये दो नोड पॉइंट अलग अलग जरूर है, यानी कि दोनों पॉइंट पर वोल्टेज अलग अलग जरूर होगा, लेकिन इट वर्क्स एज ए सिंगल नोड एंड इट इज कॉल्ड ए सुपर नोड। ये क्या कहलाएगा? सुपर नोड कहलाएगा। तो देखिए बेटा, यदि यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेकर आप लोगों को यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि ये V1 है और यहां पर कुछ ये वोल्टेज यानी कि प्लस माइनस एग्जांपल है जो 10 वोल्ट ही दिया है, तो यहां इस पॉइंट पर V2 बराबर, देखिए V1, वैसे तो ये वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज का केस है, लेकिन आपको सिंपल से लैंग्वेज में समझाता हूं। देखिए यहाँ V2 निकालना है, V1 के सामने देखिए साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो आप सीधे यहाँ -10 लिखिए। एक और केस देख लीजिए, यदि ये V1 है बेटा, यहाँ पर माइनस है प्लस है और 10 वोल्ट है बेटा, यहाँ V2 चाहिए आप लोगों को, तो V2 बराबर V1 के सामने देखिए क्या है, माइनस है, तो आप V1 + 10 रखिए, क्लियर है बेटा? अगर यहाँ पर ये वोल्टेज V1 है तो यहाँ पर हम लोगों ने माना है कि ये V2 है, तो V2 बराबर देखिए हम क्या लिखने वाले हैं, V2 बराबर V1 प्लस का साइन है तो -10। तो इन दोनों नोड पॉइंट पर वोल्टेज तो अलग अलग जरूर है, लेकिन ये काम कैसे करेगा, एक सिंगल नोड की तरह कार्य करने वाला है। तो अब आप लोगों को समझाने के लिए, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है और यार ये I4 है, तो इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट रखिए। इनकमिंग करंट कितना है, I1, आउटगोइंग करंट क्या है, स्मॉल I2, स्मॉल I3 और स्मॉल I4, क्लियर? अब देखिए बेटा, I1 स्टार्ट कहां से होता है, आप कहेंगे सर E1 से चलता है, एंड कहां पर है, V1 तक जाता है, तो माइनस के V1 अपॉन में R1 बराबर I2। देखिए बेटा चलता कहां से है, V1 से, और नीचे यहां क्या है मेरे बच्चों, 0 वोल्ट, यानी कि रेफरेंस, तो V1 से चलता है, V1 - 0 अगर लिखना चाहे, अपॉन में R2 प्लस I3 पर पहुंचिए। I3 बेटा कहां से चलता है, इसको ध्यान देना है, V2 से चलता है, लेकिन V2 का मान कितना है बच्चों, V1 - 10, V1 - 10 अपॉन R3 प्लस I4। देखिए I4 चलता कहां से है, V1 से -10, फिर देखिए यहां प्लस पर V2 E2 पर एंड है, यानी कि माइनस के E2 अपॉन में R4, तो ये हमारे लिए बन जाएगी एक सिंपल सी KCL इक्वेशन। तो इस तरह का केस बेटा BSP SCL के लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी तो सभी जेई के बच्चे हैं, सभी जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर वाले लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करके जाए। और जैसे बेटा मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने रेलवे रिक्रूटमेंट हो यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर 1 में आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी है, स्टेज 1 में आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो बेटा मेन के लिए आप लग जाइए, और वहां पर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो चलिए इसी पर बेस्ड, इसी पर आधारित एक सिंपल सा न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूं, इसको बस और समझने की कोशिश कर ले आप लोग। यहां पर दिया है 100 वोल्ट, ये दिया है 2 ओम, 2 ओम, ये दिया है ±50 वोल्ट, और बेटा यहां दिया गया है
10 वोल्ट, ये माइनस और ये प्लस। फोर ओम है, ये दिया गया है 25 वोल्ट। बेटा ये न्यूमेरिकल किसी किताब से नहीं लिए हैं, ये प्रैक्टिस करवाने के लिए आप लोगों को अपने आप से बनाए हैं। क्लियर है? अब देखिए बेटा, आपको पूछा गया है यहाँ पर I1 का मान। क्लियर है? I1 का मान एक मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ इसमें कि आप मुझे ये I2 का मान भी बताइए। तो हम रख लेते हैं बेटा यहाँ पर फाइंड I1 एंड I2। I1 I2 को बताइए, I1 I2 बताना है। तो चलिए अपने उसी काम पर चलते हैं बेटा। यानी कि अगर हम लोग देखें कि यार नोड पॉइंट तो अलग अलग हैं जो अभी तक हम लोगों ने देखा है, और यहाँ पर अगर वोल्टेज V1 है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा? फटाफट बोल दो, V1 प्लस 10 होगा। V1 के सामने देखिए माइनस है तो V1 प्लस 10। लेकिन ये पूरा वर्क एज ए सिंगल नोड, जिसको हम कहेंगे सुपर नोड। ये करंट बताना है, ये बताना है, ये और ये नहीं है बेटा। तो हमने भैया इसको स्मॉल I1 ले लिया और इसको स्मॉल I2 ले लिया, क्या दिक्कत है? चलिए जी, अगर आपको बेटा V1 का मान पता चल जाए ना, तो आपका E1 E2 कुछ नहीं है यार, सेकंडों में निकालेंगे आप। इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट रखिए, तो I1 प्लस I2 बराबर I1 प्लस I2। कैपिटल I1 I2 बराबर स्मॉल I1 I2। बेटा I1 का मान रखिए बेटा, तो आप कहेंगे 100 माइनस V1 अपॉन 2 प्लस I2 का मान रखिए, ये I2, तो आप कहेंगे 25 माइनस बेटा ये वाली वोल्टेज माइनस V1 माइनस के 10 अपॉन में 2 बराबर। चलिए बेटा स्मॉल I1 का मान रखेंगे, तो स्मॉल I1 बेटा क्या है? V1 यहाँ क्या है? प्लस के 50, तो माइनस के 50 अपॉन 2। क्लियर है? V1 माइनस 50 अपॉन 2। अब देखिए प्लस यहां देखेंगे स्मॉल I2, तो स्मॉल I2 बेटा कहां से? V1 प्लस 10 अपॉन 4। तो बहुत ही सिंपल से वे में यहां पर बेटा एक इक्वेशन बनी है, आप इक्वेशन को आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। यदि हम इक्वेशन को आसानी से सॉल्यूशन करें, हम देखें कि इक्वेशन को कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो एलसीएम 2 आ रहा है, तो 100 और 25, अब देखिए कितने हो गए? प्लस के 15, तो बेटा यहां बन जाएंगे 115 माइनस के 2 V1। अब देखिए पहले इधर का ही निपटाते हैं, ये क्या है? 2 आ जाएगा। क्लियर है? अब बेटा इधर देखिए, इधर एलसीएम कितना है? 4, तो बेटा ये कितना मिल जाएगा? 2V1 माइनस के 100 प्लस V1 प्लस 10। क्लियर है? अब देखिए 115 कैसे हैं बेटा? 25 में से 10 चला गया 15 और 100 में जुड़ जाएगा। तो बेटा यहां से ये हो गया कैंसिल, कितना बचा? 2, तो 230 माइनस 4 V1 बराबर 2V1, 2 और 1 डायरेक्ट लिख लेते हैं, फिर 3V1 और माइनस के 100 और प्लस 10, तो बेटा कितने? 90। क्लियर है? तो 4 और 3 7, तो 7V1 बराबर 230 प्लस 90, तो 7V1 बराबर 0, 9 और 3 12, 2 और 1 3, तो कितने हो गए? 320। तो V1 बराबर 320 अपॉन 7 वोल्ट। तो बेटा ये मिला है हम लोगों को V1 का मान बच्चों। अब आपको कैलकुलेट करना है I1 और I2। तो देखिए I1 I2 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? I1 बराबर स्टार्ट कहाँ से है? आप कहेंगे 100 से स्टार्ट है, फिर एंड कहाँ पर है? माइनस के V1, तो माइनस के V1 माइनस के 320 बटे 7 अपॉन में 2। अब देखिए I2 का मान, तो I2 स्टार्ट कहाँ से है? 25 से स्टार्ट है। क्लियर? माइनस के देखिए एंड कहाँ है? V1 प्लस 10, तो V1 का मान रखिए माइनस के 320 बटे 7 माइनस के 10 अपॉन में 2, तो बेटा ये I1 मिल जाएगा बच्चों, ये I2 मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की है, ये होता है हमारा KCL में अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल को कैसे हम लोग सॉल्यूशन करें।
और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा आप लोगों का वो रहेगा हमारा केसीएल पर डिफरेंट और एडवांस अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल, साथ के साथ में जेबी गुप्ता की किताब के कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल, वीके मेहता की किताब के कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल ही बच्चे का सरदर्द बने हुए हैं। तो चाहे एक दो लेक्चर हमारा फालतू चला जाए बेटा इसमें, लेकिन न्यूमेरिकल सेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। यही बस आप लोगों को ध्यान देना है कि बस जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, उसको बार बार पढ़ना है, उसी पर बेस्ड आप लोगों को न्यूमेरिकल करते चले जाना है। तो चलिए लेक्चर नंबर 7 को यहीं पर एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।